नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बिहार में कई तरह की बातें चल रही हैं। जातीय जनगणना की बातचीत की जाए तो राजनीतिक सहमी है। कई लोगों का ये भी मानना है कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। हालांकि लगातार जो सत्ता पक्ष में जेडीयू है या फिर विपक्ष में आरजेडी है, इस बात की मांग करते हुए आ रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। दूसरी तरफ छात्र लगातार सड़क पर उतरे हुए हैं। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जातीय जनगणना पे सर, केंद्र सरकार ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जातीय जनगणना नहीं होगा। इसके पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों लोग जाके मिल के आ चुके हैं, फिर भी कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है जिससे जातीय जनगणना हो। क्या है आगे स्टैंड? हमारा कमिटमेंट है कास्ट सेंसेक्स, मेरा कमिटमेंट है राजद का। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट तौर पे दो टूक कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना ही एक हल है जो गरीब लाचार बेबस लोग हैं उनके उन्नयन का। उसी के आधार पर आप इस देश की माली हालत, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति की पड़ताल कर सकते हैं और उसके आधार पर योजना का आकार तय करिए, उनको विशेष अवसर प्रदान करिए। मुट्ठी भर लोग जो पी रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, तो डिस्पैरिटी जो इस देश के अंदर में बढ़ा है, गरीबी या अमीरी के बीच में दो जून रोटी के लिए जो तरस रहे हैं, जो भिक्षाटन करके भीख मांग के खाना खा रहे हैं, एक कमरे में रहने पर मजबूर है, दिहाड़ी मजदूरों की संख्या प्रतिदिन इजाफा हो रही है, ये सारे सवालात हमारे लिए ये नासूर बनता जा रहा है। इनका हल ढूंढना पड़ेगा। वो हल है जातिगत जनगणना की पड़ताल, ताकि आप सही बीमारी की खोज निकाल सकें। तो वही एक मैकेनिज्म है जिसके आधार पर सही आप पता करेंगे रोग कहाँ है और उसका ट्रीटमेंट करिए, इलाज करिएगा। स्वस्थ भारत की परिकल्पना तभी संभव है, वरना 4 गुजराती देश चलाएंगे, 2 बेचेंगे, 2 खरीदेंगे, उसी पर चलता रहेगा। बहुत ऐसे कम आवाम का क्या होगा? आवाम परेशान है, लाचार और विवश है। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल, देखिए, हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पर एक बार आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कई मंचों से मिट्टी और गिट्टी में मिल जाएंगे पर फिरका प्रस्तावों सब समझौता नहीं करेंगे। लाख झंझावात, केस मुकदमा की प्रताड़ना के बावत भी अपने मुद्दों से न समझौता करने वाले व्यक्ति का नाम, उस व्यक्तित्व का नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। कई लोग केस के डर से, कोई सृजन के डर से, कोई शराब घोटाला के डर से, कोई एसीडीसी के डर से, कोई बियाडा के डर से भले ही सत्ता लोलुप बन करके उनके साथ जुड़े रहे हैं। हम हर का सामना किया है। सीबीआई, ईडी, आईटी, सरकार, सेना तक को बुलाया गया था लालू जी को अरेस्ट करने के लिए। हम लोग इसके गवाह रहे हैं। हम प्रवाह नहीं करते, हमारे लिए प्रवाह एक ही है, वचन पत्र। बहुत ऐसे कम मुद्दे होते हैं जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ किसी मुद्दे पे आए। क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ आने वाले हैं जातीय जनगणना के मद्देनज़र, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात से कनकी काट रही है या फिर साफ तौर पे कह रही है कि जातीय जनगणना नहीं होगा? तो क्या इस पे आरजेडी और जेडीयू दोनों साथ में आने वाले? देखिए, साह मात की खेल नहीं चल सकती। हमने तो कहा कि कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। जिनको मुद्दा प्यारा है, असूल प्यारा है, सिद्धांत प्यारा, हमारे साथ है। इस समस्या के समाधान के लिए निकले, लात मारिए। मतलब आप आज भी जेडीयू को स्वीकार करने के? ये सवाल मैंने मुद्दों के सवाल पे कहा, आपने दिलचस्पी दिखाई, एकाग्रता दिखाई, प्रधानमंत्री तक गए, नेता प्रतिपक्ष के साथ गए, मिले। स्वाभाविक तौर पर राज्य और देश की जनता आपके इन असूलों को कायम देखना चाहता है कि आप कायम है कि नहीं, उस पर वो देखना चाहती है। अगर आप इस तरह से 17 तरह की बात करिएगा, आपका नेता कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, वो थका हुआ, निराश, हवास, बदहवास की स्थिति में कोई नेता कुछ बोल दे, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं, बिल्कुल साफ दो टूक होनी चाहिए कि भाई ये सवाल है देश के आवाम के उन्नयन का। स्वस्थ भारत की परिकल्पना बिना जातिगत जनगणना के कतई संभव नहीं है। जिसको आप निराश कह रहे हैं, अगर वो कहें कि फिर से हम आरजेडी के साथ गठबंधन में आना चाहते हैं तो आरजेडी इसके लिए तैयार है? सवाल का नीतीश जी का नेतृत्व हमको स्वीकार्य नहीं है जी, कौन बता दिया आपको ये सब बात?
हम तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारा वचन है बेरोजगारी को दूर करना, कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, करवाई, सुनवाई वाली सरकार चाहिए। बेविचार, अनाचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं चाहिए। बीएसएससी के छात्र लगातार सड़क पे हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं किया जा रहा है। लगातार विपक्ष भी सवाल खड़ा करते रहा है, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुआ है। 7 साल से जिस परीक्षा को प्रोसीजर में ही रखा गया है अब तक, उस पर विपक्ष भी नाकाम नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, कभी कभी हमको हंसी आती है कि सरकार को करना है, विपक्ष को करना है। सरकार को करना है, लेकिन सरकार नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष इस करेगा? दबाव नहीं बना पा क्या रही है। कैसे नहीं बना रहे दबाव? ये पहली बार देख रहे हैं यार, देश के अंदर में नए नए कैसे कैसे लोग विपक्ष से ही सवाल पूछ, सरकार से सवाल पूछे ना। कंडक्ट करने वाली जो एजेंसियां जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, उसका जो फेल्वर गवर्नमेंट का फेल्वर है, प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष से सवाल पूछने का अधिकार आप लोगों को कौन दे दिया भाई? हम तो अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। 353 पर सवाल खड़ा करिए। धरना प्रदर्शन करने पर लोगों को जेल क्यों भेजा जा रहा है? आप सवाल करते हैं आज तक? क्या नहीं कर पाते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान की बौड़ाई, मन सा जो स्थिति है उस पर ना बात करिए। सवाल मेरा ये था सर, एक बार सवाल रिपीट कर देते हैं हम। अरे आपको नहीं जानकारी है, आप सुनिए ना, आपको जानकारी नहीं है ना भाई, श्रीवास्तव जी, जानने की कोशिश तो करिए। सदन और सदन के बाहर हम इन अभ्यर्थियों के संदर्भ में, परीक्षार्थियों के संदर्भ में कल अटेंशन के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, तारांकित प्रश्नों के माध्यम से हम सवाल उठाते रहे हैं। उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार का दायित्व है। अब क्या चाहते हैं जाकर? मैंने इसका जिक्र किया। जिक्र नहीं, अभी मैंने इसका जिक्र किया कि लगातार विपक्ष भी बात करते रही है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार निरंकुश, अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अलोकतांत्रिक सरकार है। उससे क्या अपेक्षा करिएगा? जहाँ एक अन्य मार्ग में धुनी रमाने से और चैन की बंसी बजाने से सत्ता चलती है जी। खादी की खनक समाप्त हो गई, खाकी का प्रभाव अपराधियों पर से खत्म हो गया, उसकी खनक दिखाई नहीं पड़ती है। लोकतंत्र कमजोर हो चुका है। जो व्यक्ति सत्ता से चिपकने के लिए हर सिद्धांतों को बलि दे दे, वो ऐसी सरकार चलती है क्या? और उससे अपेक्षा करते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले कौन कौन लोग हैं भाई? किन किन वर्गों का? नहीं, हमसे मत बुलवाइए, फिर बात बड़ी हो जाएगी। कैसे कैसे लोग, भांति भांति के लोगों को भर्ती बोर्डों में चेयरमैन बनाया जा रहा है। रंग बरंग देख करके परीक्षा फल निकाले जा रहे हैं, बोली लगती है। कितने वायरल वीडियो हैं, बताने की जरूरत है? अब तो कॉकटेल न्यूज ले रहे हैं, 17 तरह का न्यूज इसी में ले लिया आपने। कॉकटेल न्यूज जी। इस समय छात्रों को लेकर काफ़ी सवाल है। एक आखिरी सवाल से रहेगा मेरा उपचुनाव को लेकर, क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आरजेडी के कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? क्या महागठबंधन से सिर्फ आरजेडी? हाँ, आपने बताया। फिर एक सवाल और रहेगा सिर्फ। हाँ भैया, बेविचार, अनाचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे रहेंगे। बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, ये सारे सवालात हैं, हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों से कहाँ हम अलग हैं? हमको चाहिए सिंचाई वाली, करवाई वाली, सुनवाई वाली, दवाई वाली, पढ़ाई वाली सरकार चाहिए। वो सरकार नहीं चाहिए हमको जो सरकार जरा कंछाओं पर खरा न उतर करके वासीपन पर उतारू होकर करके जनभावनाओं को कुचलने की कोशिश करता। वो सरकार हमें नहीं चाहिए। फिलहाल हम शक्ति सिंह यादव, जो कि आरजेडी प्रवक्ता, उनसे बातचीत कर रहे थे। लगातार हम छात्रों से जुड़े सवालों पे हम बातचीत करते रहेंगे, वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता हों, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उन छात्रों के पास कौन सा राह है जो लगातार सड़क पर भी उतरते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई ऐसा राह नहीं दिखता है जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।